जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है एक टॉपिक लेकर आए हैं जो रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। यह सभी के सभी प्रश्न जो होते हैं पिछले ईयर्स या इसके और पिछले साल वाले जो क्वेश्चन में पूछे गए थे, ठीक ना। अब इसमें आगे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? अब कहता है कि पहला ऑप्शन है ए यकृत, बी हृदय, सी अग्नाशय, डी त्वचा। तो इसमें कहता है कि सबसे बड़ा जो होता है आंतरिक अंग होता है, ठीक ना। एक सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा अंग, ठीक ना। तो कहता है कि सबसे बड़ा एक अंग पूछता है, एक यहाँ पे पूछा हुआ है आंतरिक अंग पूछा हुआ है, ठीक ना। तो सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा? स्किन हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा, ठीक ना। त्वचा हो जाएगा, ठीक ना। और लेकिन सबसे बड़ा आंतरिक मतलब शरीर के अंदर जो होता है कौन सा अंग जो होता है सबसे बड़ा है? तो शरीर के अंदर जो होता है सबसे बड़ा अंग जो होता है आपका क्या होता है? लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है, जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और लीवर का वजन जो होता है कितना होता है? 1.5 kg होता है। 1.5 kg होता है, ठीक ना। लेकिन पूरा शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो क्या बोलना है? त्वचा बोलना है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? ऑप्शन ए में है रिकेट्स, बी में है बेरीबेरी, सी में स्कर्वी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी की कमी से होता है मसूड़े में जो होता है क्या होता है? मसूड़े में जो होता है आपका जो होता है सूजन पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है? सूजन पैदा हो जाता है। और उससे जो होता है ब्लड आने लगता है, सूजन, और क्या होता है? खून आने लगता है, ठीक ना। यह जो बीमारी जो होता है आपको जो होता है बीमारी का नाम है, उसका नाम है क्या चीज़? स्कर्वी, ठीक ना। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्कर्वी। और डी नामक विटामिन से जो होता है आपका क्या होता है? रिकेट्स होता है, ठीक ना। अब बी कॉम्प्लेक्स में एक जो होता है बी कॉम्प्लेक्स होता है, B1 होता है, B2 होता है, B3 है, इस तरह से होता है। तो इसमें जो होता है B1 जो होता है, B1 की कमी से कौन सा बीमारी होता है? बेरी होता है, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण के समय अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है? कहता है कि हम लोग भोजन खाते हैं, ठीक ना। कहता है गुल भोजन के रूप में जो होता है कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक ना। आपका जो होता है प्रोटीन लेते हैं, ठीक ना। आपका जो होता है कि विटामिन लेते हैं, वसा लेते हैं, सभी के सभी लेते हैं। तो इसमें से कहता है कि ऑक्सीकरण में किसमें से होता है कि सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है वसा, सी है विटामिन, डी है प्रोटीन। तो सबसे ज़्यादा जो होता है कि ऊर्जा हमको जो होता है किस में देता है? वसा में देता है। किस में देता है? वसा में देता है। उसके बाद आपको किस में देता है? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट में देता है, कार्बोहाइड्रेट में देता है, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट जो बचता है तो क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक ना। आपका क्या होता है? बचने के बाद ग्लूकोज बन जाता है, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा हमको एनर्जी पूछ रहा है ना, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? तो आपका को हो जाएगा? वसा हो जाएगा। और 2 नंबर में आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका क्या हो जाएगा? बी होगा, वसा होगा। अगला क्वेश्चन, डिओडेनम 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 भाग है किसका है? डिओडेनम भाग किसका है? पहला है ए ऑप्शन नंबर छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी पित्ताशय, डी अंडाशय, ठीक ना। डिओडोनम जो होता है इसमें स्मॉल स्टेंटाइन, अभी होता है बिग स्टेंटाइन। तो यहाँ पे कहता है ना कि जो होता है कि ये आहार नल है। क्या है? ये आपका जो होता है आहार नल है, खाना खाने वाला है, ठीक ना। खाना खाने वाला है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि ये आपका क्या हो जाएगा? ये छोटी आंत है। क्या होता है? छोटी आंत है। क्या है? आपका छोटी आंत है, ठीक ना। और छोटी आंत है, ये क्या है? आपका बड़ी आंत है, ठीक ना। तो यहाँ पे कहता है कि छोटी आंत को भी हम लोग कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में बांट देते हैं। क्या बोलते हैं? 3 भागों में, ठीक ना। डेडूनम को जो होता है कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश से ग्रहणी, ग्रहणी, ठीक ना, ग्रहणी बोलते हैं। और दूसरा जो होता है आपका जो होता है जेजूनम है। क्या है? जेजूनम, जेजूनम। और तीसरा है इलियम। तीसरा जो होता है आपका क्या है? इलियम है, इलियम,
क्या होता है, इलियम। तो छोटी आंत में 3 भाग होता है, पहला है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम, तीसरा इलियम। और जेजुनम को ही हम लोग जो होता है डिओडेनम कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग डिओडेनम कहते हैं। तो इस सभी के सभी किस भाग में है, छोटी आंत में है। इसलिए इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, छोटी आंत, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है। पहला ए है पीत रस, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा सोमेटोस्टेटिन, चौथा है ग्लाइकोजेन। तो आपका कहता है कि इसमें जो होता है पीत रस में जो होता है कोई प्रोटीन या कोई पचाने वाला अंतर नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन इसके अंदर एक जो होता है आपका रहता है अम्ल टाइप का होता है बिलुबिरिन, ठीक ना, बिलुरुबिन, ठीक ना, बिलुबिरिन, ठीक ना। ये जो होता है एक आपका पाचक लवण है। क्या होता है, पाचक लवण होता है जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक ना। तो इसलिए यह जो होता है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीट हो जाएगा, ठीक ना, पीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारा दंत वलक से बना होता है। हमारा दंत वलक, वलक मतलब इसको हम जो होता है कि आपका जो होता है, क्या इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक ना, इनेमेलिया, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, इनेमेलिया, इनेमेल, ठीक ना, इनेमेल को बोलते हैं, ठीक ना। अब ये जो होता है कि किसका बना होता है, दांत का जो होता है, हम जैसे दांत है, ठीक ना, दांत का ऊपरी परत होता है, ठीक ना, ये ऊपरी परत होता है। तो ये बना होता है इनेमेल। इसको में क्या रहता है, पहला में है कैल्शियम फॉस्फेट, दूसरा में कैल्शियम सिलिकेट, तीसरा में कैल्शियम सल्फेट और चौथा में कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। तो इसमें जो होता है आपका जो होता है कि क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जिसका सूत्र होता है Ca3PO4 का होल 2, ठीक ना। तो ये जो होता है कैल्शियम आपका फॉस्फेट होगा जो इनेमेल का बना होता है, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका ए हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, मनुष्य इनमें से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है। अब कहा जाता है कि इनमें से कौन सा है ऐसा जो ऑर्गन, ठीक ना, अंग जिसके बिना मनुष्य जो होता है कार्य कर सकता है, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन है दांत, दूसरा टॉन्सिल, तीसरा लीवर, चौथा है आपका त्वचा। तो इसमें कहता है कि सबसे पहले देखो दांत, अगर दांत नहीं रहेगा तो हम लोग जो होता है खाना नहीं खा पाएंगे, ठीक ना, खाना नहीं खा पाएंगे, भोजन नहीं खा पाएंगे, ठीक ना, भोजन नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। अगर जो होता है कि लीवर नहीं रहेगा तो भोजन का पाचन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, पाचन नहीं होगा। और त्वचा नहीं रहेगा तो हमें अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं उससे हम जो होता है सुरक्षा प्रदान नहीं हो पाएगा, सुरक्षा प्रदान नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे टॉन्सिल, टॉन्सिल कहा जाता है कि आपका ये जो होता है कि ये आपका जो होता है कि खाने वाला है, यहीं पे एक श्वसन है, ठीक ना। इसी के बीच में जो होता है आपका एक टॉन्सिल होता है, ठीक ना, आपका क्या होता है, टॉन्सिल होता है। यह जो होता है कि अगर टॉन्सिल जो होता है हमारे शरीर में जितनी भी गंदगियाँ जो होती है हवा के माध्यम से या भोजन के माध्यम से जो कीटाणु होता है उसको क्या करता है, मारने का कार्य करता है, ठीक ना। तो इसको अगर निकाल भी देंगे तो इससे जो होता है हमारे शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ समय के लिए थोड़ा जो होता है गले में खराश हो जाएगा, ठीक ना, थोड़ा जो होता है खांसी टाइप का होगा या गला दर्द करेगा, ठीक ना, लेकिन वो पुनः कहा जाता है ठीक हो जाता है। तो कहा जाता है कि टॉन्सिल के बिना भी हमारा शरीर जो होता है कार्य कर सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टॉन्सिल। अगला क्वेश्चन, भोजन का पूर्ण पाचन होता है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, ठीक ना। तो हम अभी बताए थे कि भोजन का पूर्ण पाचन जो था एक मान्य क्या पे था, ठीक ना, भोजन वाला था। इसमें जो था ये क्या था आपका छोटी आंत था, यहाँ से क्या था, बड़ी आंत था। अब यहाँ पे कहता है कि छोटी आंत में 3 भागों में बांटे थे, ठीक ना। तो आखिरी जो होता है हम लोग का भोजन जो होता है कहाँ पचता है, छोटी आंत में पचता है। कहाँ पचता है, छोटी आंत में पचता है, ठीक ना। और शुरुआत कहाँ से होता है, मुख से होता है। कहाँ से होता है, मुख से होता है, ठीक ना। तो यहाँ से हमारा जो होता है भोजन स्टार्ट होता है मुख से और समाप्त हो जाता है छोटी आंत से। तो भोजन पूर्ण रूप से कहाँ पचता है, ठीक ना। तो अंतिम कहाँ पचता है, तो अंतिम हो जाएगा आपका छोटी आंत हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए है डी, बी में ए, सी में बी, डी में सी। तो इसका जो होता है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी होती है। क्या होती है, रतौंधी होती है, ठीक ना। बी की कमी से बेरी बेरी होती है, ठीक ना, बेरी बेरी होती है। और जो होता है सी की कमी से क्या होती है, अस्कर्वी होती है। क्या होती है, अस्कर्वी होती है। अगला क्वेश्चन,
शरीर के किस भाग में बाइल रस बनता है? शरीर के किस भाग में बाइल रस बनता है? ठीक ना, बाइल रस बनता है जिसको हम लोग बाइल जूस भी बोलते हैं या पीत रस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पीत रस। क्या बोलेंगे? पीत रस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइल जूस, जूस बोलते हैं। ठीक ना, तो कहता है कि कहाँ बनता है। ठीक ना, तो ये आपका जो होता है कि आपका जो होता है कि ऑप्शन ए हृदय, 2 है फेफड़ा, 3 है जो होता है गुर्दे, 4 है यकृत। तो बाइल्ड रस जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक ना, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।